दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज मैं रायगढ़ जिले के विकासखंड तमनार के ग्राम पंचायत बजरमुड़ा के समीप यहाँ सारडा एनर्जी के पास मौजूद हूँ। सारडा एनर्जी के पास पिछले 16 जनवरी से यहाँ लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लोग जो है अनशन कर रहे हैं। उनका क्या कुछ मांग है कि क्यों यहाँ पर बैठे हुए हैं, किन किन समस्याओं को लेकर के इनके द्वारा यहाँ अनशन किया जा रहा है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ सैकड़ों की संख्या में युवा हैं, बुजुर्ग हैं, तमाम तरह के क्षेत्र के लोग हैं। वो लोग अनशन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। पिछले 16 जनवरी से यहाँ पर डटे हुए हैं। इस अनशन स्थल पर अभी मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ के जो लोग हैं उनको हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों अनशन करना पड़ रहा है। पूरा जो है आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ अनुसूचित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पेशा एक्ट भी लागू होता है। उसके बाद भी यहाँ तमाम तरह के जो खनिज संपदाएं हैं यहाँ उद्योगपतियों के द्वारा यहाँ दिन ब दिन जो है दोहन किया जा रहा है। इस संबंध में यहाँ के हम स्थानीय जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? बसंत राम, सरपंच प्रतिनिधि जी। बसंत जी बताइए, क्या कर रहे हैं, क्यों बैठे हैं? साहब इसमें नियम का पालन नहीं कर रहे। जो समय पूर्व में मैं इसको 2005 से 35 तक इनको मिला था लीज में प्रथम बार। तो शासन इकट्ठा उसके बाद में मुनेट को दिया। मुनेट नहीं चला पाया, शासन को फिर वापस से कर दिया। तो उसके बाद फिर ऑप्शन हुआ तो सारडा को फिर मिला है। तो सारडा को मिला है तो सब चीज़ नया है कि अभी के डेट में इसको 21 से 51 तक मिला है। तो हमारे कहना कि जो 19/9 का पालन नहीं करे और 2013 का नियम का पालन नहीं करे, ऐसे कहकर हम सब लोग बैठे हैं पांचों गाँव का। तो आप समझ सकते हैं यहाँ सरपंच प्रतिनिधि बसंत जी बता रहे हैं कि ये जो शासन प्रशासन के द्वारा जो आदेश पारित हुआ था उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आज धरना देना पड़ रहा है। लोगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठना पड़ा है। चूँकि यहाँ पर हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं। सर थोड़ा परिचय देंगे, आप क्या नाम है? तुलाराम पटेल। सर पटेल जी बताइए, क्या चीज़ को लेकर के आप लोग यहाँ अनशन पर डटे हुए हैं? सर हम लोगों को कंपनी और शासन के द्वारा हम लोग गुमराह किया जा रहा है। 2013 का पालन नहीं किया जा रहा है और 2013 का पालन नहीं करेगा तब तक हम अनिश्चितकालीन यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हम लोगों किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। शासन प्रशासन का क्या कुछ प्रतिक्रिया आया है? अब तक क्या कुछ पहल किया गया है? यहाँ धरना स्थल पर कोई आया था? धरना स्थल पर शासन प्रशासन दोनों आए थे। हम लोग जो महानदी को जो दिए हैं तो उसका हम लोग पढ़ाए और वो लोग समझे। उसके बाद में अपना अपना वापस चले जा रहे हैं सुन के कि गलत हो रहा है किसान लोगों के साथ में करके। क्योंकि आप लोग 16 जनवरी से यहाँ पर आप लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और आप लोग की मांग पर क्या कुछ अभी तक निर्णय आया है? नहीं, अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है। कंपनी भी आ रहा है, वो भी चालू कराने का बोल रहा है, लेकिन जब तक हम लोगों को पैसा नहीं मिलेगा मुआवजा तब तक हम अनिश्चितकालीन यहाँ बैठे रहेंगे। पटेल जी आपसे जानना चाहूँगा, आपके क्षेत्र के विधायक या आपके क्षेत्र के सांसद कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर आप लोग के सुख दुख जानने के लिए आए हैं? हाँ, सांसद जी आए थे। हम लोग रायपुर में हमारे विधायक जी से मिलने भी गए थे। हम लोग सीएम से टाइम भी मांगे थे। सहयोग बस सीएम का तबीयत ठीक नहीं था, हम लोग नहीं मिल पाए। तो ये पूरा जो मामला जो है गारे पेलमा कोल ब्लॉक 4-7 का है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लोग अभी यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का पूरा मामला ये है कि शासन के द्वारा जो आदेश पारित हुआ है उसको कंपनी के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। पालन नहीं करने पर इनको जो है आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठना पड़ा है। पिछले 16 जनवरी से इनके द्वारा लगातार जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पर हड़ताल पर बैठे रहेंगे। चूँकि यहाँ पर इसी बीच में 26 जनवरी हुआ है, गणतंत्र दिवस मनाया गया है। इसी बीच में बसंत पंचमी थी, बसंत पंचमी यहाँ मनाया है। गाँव के जो महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, तमाम लोग आकर के यहाँ दिन और रात जो है यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे, उनसे हम जानना चाहेंगे क्या कुछ नाम है। सर परिचय देंगे थोड़ा सा। बोलो भारत माता की, महात्मा गांधी की, सरस्वती माता की। मेरा नाम तेजराम नायक है। मैं ग्राम करौही से किसान हूं और हम लोग 16 जनवरी से हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं। वहाँ उसी दिन शुरू किए हैं और हमारा मांग ये है कि 2005 में सरफेस राइट रायपुर राज कंपनी को मिला था 2035 तक और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट आदेश 2014 को निरस्त हुआ। निरस्त होने के बाद में 2015 में ऑप्शन में फिर मोनेट को मिला
मोनेट नहीं चला पाया, वो फिर निरस्त हो गया। उसके बाद फिर ऑप्शन हुआ 2021 में, उसमें जो है 5 कंपनी बैठी थी ऑप्शन में। तो इसमें रायपुर राज कंपनी को साडा एनर्जी मैंने लिमिटेड को मिला ऑप्शन में। तो उसमें मिला 2021 से 2051 तक। तो हमारा जो है 2005 से 2051 तक सीधा सीधा निकल गया इसमें। तो इसमें हम अपना 30 साल का लीज होता है, लेकिन अपन को 45 साल का इसमें लीज दिखा रहा है। तो इसमें 19.2 जो कंडिका है, उसमें अनुसूचित जनजाति आयोग का उसमें यह है, उस नियम का यह पालन नहीं कर रहा है शासन जो है, और कंपनी पालन नहीं कर रहा है। और 2013 का नियम है कि चौगुना रेट पेमेंट करने का। तो अपना मांग है चौगुना प्रति एकड़ चौगुना रेट पेमेंट चाहिए। क्या है 2014 में तो निरस्त हो गया है। तो निरस्त होने के बाद में 2021 में फिर मैंने नया आदेश, फिर नया ऑप्शन हुआ है। तो इसके तहत से हमको चौगुना रेट हम लोग मांग है। और इसमें सीधा उदाहरण यह है कि हमारे ही गांव, हमारे ही ज़मीन, हमारे ही सब कुछ में, जैसे कि केसका कंपनी का लीज मिला था, वो भी 2014 में निरस्त हुआ था। और उसमें जो है अपन को शासन ने CSPDCL उसको लीज मिला। तो अभी चौगुना रेट जी नायक जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये अभी जो साडा एनर्जी का क्या कुछ प्रतिक्रिया आया है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा जा रहा है, इस पर बताएं। उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं, अभी तक नहीं आया है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। और हमारा ये मांग है कि जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। अपना पैर जो है कहीं बाहर नहीं रखेंगे, हम लोग यहाँ निश्चित हड़ताल पर बैठे रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं, स्थानीय लोग जो हड़ताल कर रहे हैं उनका ये कहना है जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा कि जो केरल बनाम जो सुप्रीम कोर्ट में जो दायर किया गया था याचिका, उस पर क्या कुछ फैसला आया था, उस पर हम यहाँ हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, परिचय देंगे, कैसे आए हैं आज? मैं राजेश सिंह मरकाम हूँ, प्रदेश उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ से। ये जो ग्रामीण यहाँ पर साडा एनर्जी के खिलाफ में अपने संवैधानिक और कानूनी अधिकार को लेकर के यहाँ धरना में बैठे हैं, उसका समर्थन करने के लिए मैं आया हूँ आज। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो हमारी ज़मीन हमारी खनिज करके कुछ सुनने में आता है, कहाँ तक सही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, केरल का जो मामला था उसको सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था, जिसकी ज़मीन उसका खनिज करके, उस पर अभी तक तो कोई परिपालन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं हुआ। और लोगों को यहाँ के जल जंगल ज़मीन कंपनी को सरकार विकास के नाम पर यहाँ पर अधिग्रहण करके दे रही है लीज पर खनन करने के लिए। यहाँ अपार भंडार है कोयला का यहाँ पर इस क्षेत्र में, और उसको सरकार यहाँ पर अधिग्रहण करके कंपनियों को दे रही है बिना संवैधानिक अधिकारों का पालन किए यहाँ के लोगों का, और ना ही कानूनी रूप से यहाँ पर इनका पालन हो रहा है। जैसे पुनर्वास नीति 2013 जो मांगे हैं ग्रामीणों की, उसका अभी तक यहाँ पर पालन नहीं हुआ है। ग्रामीण जब विस्थापित होंगे तो सिर्फ ग्रामीण विस्थापित नहीं होगा, सामाजिक रूप से भी विस्थापित, हर तरीके से वो विस्थापित होता है। वो सांस्कृतिक रूप से भी विस्थापित होगा। अब सांस्कृतिक रूप से कैसे विस्थापित होगा, राजेश जी मेरे को बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं उनका वास्तविक मूलतः क्या कुछ कहलाया गया, यहाँ की जो DNA समाप्त हो जाएगी, ऐसा सुनने में आता है कि यहाँ लोग नहीं रहेंगे, गाँव नहीं रहेगा, तो क्या बचेगा यहाँ, किस मार्फत लोगों को जाना जाएगा, क्या किस उसके तहत उनको? जी, निश्चित ही यहाँ से विस्थापित होते हैं तो उनकी पहचान खत्म होगी, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं या फिर कहीं का भी लोग होता है, उसकी जो पहचान होती है उसके वहाँ के गांव के, वहाँ के मिट्टी से, वहाँ के जंगल से, वहाँ के पानी से उसकी जो पहचान होती है। जैसे मिसल बंदोबस्त जो बना था, इंसान की पहचान वहाँ से उसकी बनती है। तो वो यहाँ से जब राजस्व अभिलेख से दस्तावेज सब हटा दिए जाएंगे अधिग्रहण करके, लोगों को बिना अधिकार दिए। अब पुनर्वास नीति का आज पालन नहीं हो रहा, 35 साल बाद क्या होगा कौन जान रहा है। तो राजेश जी बताइए हमें कि यहाँ सरपंच नहीं रहेगा, गांव नहीं रहेंगे, तो लोग जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए कहाँ पर जाएंगे, किसको खोजेंगे? क्या साडा एनर्जी लिख करके देगा कि इसका जाति ये था या यहाँ पर गांव था? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, और आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़े चिंतन का विषय है। शासन के द्वारा अभी तक इसके लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है कि आने वाला समय कैसा होगा, उनकी पहचान कैसी होगी। बस ये है कि विकास के नाम पर उनकी ज़मीनों उद्योगपतियों को सौंप। इसमें किसको नुकसान होगा, किसको नफा होगा, बताएंगे? नुकसान सिर्फ ग्रामीणों को होगा, क्षेत्रवासियों को होगा। नफा तो दिख रहा है उद्योगपतियों का, सबका साथ सबका विकास का नारा देकर देश में सरकार बन गई, लेकिन सिर्फ विकास हो रहा है तो सिर्फ उद्योगपतियों के इशारे पर। कानून बन रहे हैं तो सिर्फ उद्योगपतियों के इशारे पर। आज न्यायालय से भी फैसले आ रहे हैं तो उद्योगपतियों के इशारे पर। दिन ब दिन यहाँ उद्योगों का विस्तार के लिए जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यहाँ पर जो है आए दिन सुनने को मिलता है, कि देखने को मिलता है कि जन सुनवाई। क्या है ये जन सुनवाई, कैसे लगातार हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जन सुनवाई वहाँ के पर्यावरण को देख करके, वहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से उन सब स्थितियों को देख करके जन सुनवाई कराई जाती है। जिस तरीके से आज पूरे तमनार क्षेत्र में, आज पूंजीपत्र क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगे हैं, उन सब पर जन सुनवाइयाँ कराई जा रही है कंपनियों के।